ओम शांति। ओम शांति। सेशन शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी मुख्य जो अतिथि आए हैं वो सामने आकर बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। थोड़ा थोड़ा सामने आएंगे तो आगे की सीट्स, और बच्चों को अंदर हॉल में जाना है, उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम वहां पे अरेंज किया हुआ है। सो ऑल द किड्स आर रिक्वेस्टेड टू गो इन दैट हॉल। आइए आइए सामने आकर बैठिए। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक प्रोग्राम भी स्टार्ट नहीं होगा। आई नो बैक बेंचेस सभी है तो उनको अच्छा लगता है पीछे, लेकिन आ जाओ आगे आ जाओ। ओके ठीक है। ओके सो गुड मॉर्निंग। तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है हमने देख लिया। सो गुड मॉर्निंग है, गुड नाइट है, गुड इवनिंग है, पता नहीं, लेकिन जो सामने वाला बोला उसका रिस्पॉन्स हमें वही देना है ना। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग फॉर दोज हु सेड गुड मॉर्निंग, और बाकी सभी को गुड इवनिंग। सो कैन वी ऑल से गुड इवनिंग एट लीस्ट? वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ एंड वेलकम। ये ताली कंजूसों वाली थी, थोड़ी मालामाल लोगों के लिए जैसे ताली बजाते हैं, दिल से बजाते हैं, खुशी से बजाते हैं, और जोर से बजाएं। हाँ, बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी और थोड़ा हर तरह से हम एक्टिवेट हो जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ी आवाज यहाँ कम हो गई, थोड़ा और। वेरी गुड वेरी गुड। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सिट स्ट्रेट। बैगेजेस सारे साइड में रख दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, और यहाँ से कोई कुछ नहीं ले जाएगा, ठीक है। मोबाइल फोन्स इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप साइलेंट पर रखें ताकि आप भी शांति से सुने और बाकी भी शांति से सुनेंगे, ठीक है। ये टाइम हमारे लिए बहुत स्पेशल टाइम है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, एंड लेट अस मेक आवर लाइफ वेरी वेरी ब्यूटीफुल विद सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। ओके, आराम से बैठ के let us sit back, sit straight and close your eyes. Take a deep breath in and out. Once again, take a deep breath and out. अब जैसे यहां पर आराम से बैठे हैं, नोटिस करेंगे हमारे आसपास की आवाजों को जो हमें दूर दूर तक सुनाई दे रही है। हमारे आसपास नोटिस करें हमें क्या क्या सुनाई दे रहा है, और धीरे धीरे अपना अटेंशन यहां पर, इस स्थान पर देखिए अपने आप को। आप कैसे अपने चेयर पर बैठे हैं, आपके पांव जमीन पर, और धीरे धीरे आपका अटेंशन वापस अपनी सांस की ओर। फील दैट एयर गोइंग इन एंड आउट। बहुत आराम से सांस लेते रहे एंड एंजॉय दैट नेचुरल रिदम ऑफ योर ब्रेथ। एंड स्लोली ट्यूनिंग योर अटेंशन इनवर्ड्स। Look at the screen of your mind. और देखिए इस समय मेरे मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं, कौन कौन सी बातें जो मुझे अपनी ओर खींच रही है, घर की, बच्चों की, ऑफिस की, कोई और परिस्थिति। सारे फाइल्स फोल्डर्स जो ओपन है, उन सब फाइल्स फोल्डर्स को बंद करते जाए। And look at that space which is open, making you feel very light, completely relaxed and at ease. You're very comfortable, relaxed
and at ease. Now invite yourself completely, mentally, physically, emotionally, हर तरह से अपने आप को invite करें यहां पर. I'm completely present. Now open yourself for all the opportunities and possibilities that this universe has to offer you. Open yourself to learn, to unlearn, to relearn, to explore, experiment, and experience. To discover the new you. पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद है अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए, एक नई ऊर्जा भरने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं. Enjoy a few moments of silence just with yourself, completely present here in this moment. Om Shanti and welcome back. Okay, how are you feeling now? अब कैसा लग रहा है? हेलो. हाँ जी हाँ जी. वो क्या है, जब तक वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता यहाँ से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही. ओके, सो आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है. ओके, और आप डोंट वरी. क्या होता है, एज अ ऑडियंस हमें बहुत फ्रीज होके बैठने की आदत हो जाती है, एंड स्लोली स्लोली वी आर वी गेट इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन. तो कोई बात नहीं, हम आज का ये जो सेशन है, ये जो समय है, हमारे लिए सबसे स्पेशल समय है जब हम कुछ नई बातें नहीं सुनेंगे, लेकिन हमें जो कुछ बेसिक्स है, बहुत बहुत बेसिक बातें जो हम काफ़ी टाइम से सुनते आए हैं, उन बातों को आज थोड़ा रिविजिट करेंगे. और रिविजिट करके हमने जो जो बातें सुनी है, सुनी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो जो बेसिक्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं ना, उनको रिविजिट करेंगे और उसको चेक करेंगे कि हमने सच में उसको टेस्ट किया है क्या. हमने सुना तो है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट किया है क्या, उसको एक्सपीरियंस किया है क्या. हम सुन रहे हैं, लेकिन क्या हमने उसको पूरी तरह से स्वीकार किया है क्या. ये सब बातें थोड़ा आज हम एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है, सो आर यू ऑल रेडी? से यस. हाँ, जोर से बोलो. आ जोर से. वेरी गुड. ओके, सो थोड़ा इस तरह से आपको क्या करना होगा, धीरे धीरे, जैसे आपके कंफर्टेबल जोन से मैं आपको बाहर निकालूंगा. ठीक है, अपने आप को बिल्कुल नहीं रोकना है आपने. ओके, विथ मी. ओके, तो जैसे हमने कुछ कुछ बातें सुनी हैं, वो हम एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, और एक्सपेरिमेंट करते करते हम आगे बढ़ते जाएंगे. इज दैट ओके? दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल थिंग्स, ओके, जो हमने सुनी है. सो आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? ओके, I would like to first start with one of my experience. Okay, how many of you are IT professionals here? अच्छा, कोई बात नहीं, सबके लिए. वैसे मैं I'm not an IT professional either. So I remember जब मैं first time when I was introduced to Brahma Kumaris and I started practicing meditation, तो हुआ ये कि one of my friends, okay, अब दोस्त जैसे काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं, पूछते हैं आप कैसे है, क्या है, एंड एक क्वेश्चन तो हमेशा रहता है कि लाइफ में क्या कर रहे हो. एंड सिंस आई वाज प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड लर्निंग एंड आई वाज फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग, तो मैंने कहा मैं मेडिटेशन सीख रहा हूँ. एंड ही स्टार्टेड लाफिंग. 2-3 मिनट तक वो हंसता रहा, एंड आई वाज वंडरिंग लाइक व्हाई इज ही लाफिंग, क्यों हंस रहा है इतना, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत कर रहा हूँ. और हंसते रहा, और बहुत मजाक उड़ाया उसने मेरा, बहुत बहुत परेशान किया कि तेरी उम्र है क्या सीखने की, तो बुढ़ा हो गया क्या, और ये सीख के तो क्या करेगा, ऐसे सो मेनी थिंग्स. ही वाज लाइक लिटरली टेकिंग मी ऑन अ राइड, एंड आई वाज लाइक एंजॉयिंग इट कंप्लीटली. तो मैंने उस टाइम तो इग्नोर किया उसको कंप्लीटली. फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स ही वाज वर्किंग इन एन IT कंपनी, तो वो ऑन साइट चला गया, UK गया वो, और
उस टाइम जैसे हम लोग काफ़ी मैसेजेस भेजते थे, तो आई यूज टू फॉरवर्ड हिम सम मैसेजेस। एंड एक बार ऐसे ही हुआ कि मैसेज में लिखा था पीस के बारे में कुछ, एंड उसका रिप्लाई आया पीस एंड क्वेश्चन मार्क। तो मुझे लगा वापस ये मेरी खिंचाई कर रहा है, तो मैंने उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। आफ्टर couple of days again I sent another message and there was something written as inner stillness, and he replied and he said that inner stillness, is it possible, question mark. And then I sensed that there is something wrong with him. तो मैंने जब बात करते हुए फिर पता चला कि he was in a very different state of mind. He was in a severe depression. और बोलता था कि मैं ईमेल लिखता हूँ और मेरी स्क्रीन पर लिटरली मुझे ढूंढना पड़ता है कि वो सेंड का ऑप्शन कहाँ है। तो इस तरह से उसकी हालत, मतलब इट वाज लाइक कंप्लीटली अवे फ्रॉम होम, स्टेइंग अलोन एंड प्लस सराउंड विद लॉट ऑफ थिंग्स। प्रोजेक्ट भी उसको जो चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे, काफ़ी सारा डिससेटिस्फैक्शन था, होम सिक था, बहुत सारी बातें थी, अकेला रह रहा था एंड सराउंडेड विद हिज ओन थॉट्स विच वॉज मेकिंग हिम मोर मिजरेबल, मोर टेरेबल। तो जब उससे बैक एंड फोर्थ हमारे कॉन्वर्जेशंस हुए, बातें हुई, काफ़ी उसका काउंसलिंग किया, अलग अलग तरह से उसको समझाया, कुछ अफर्मेशंस प्रैक्टिस कराए, अफर्मेशंस प्रैक्टिस करा के फिर उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया उसको मेडिटेशन का कि ऐसे कर, कुछ गाइडेड कमेंट्रीज दिया, और इस तरह से धीरे 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 वो इट टुक ऑलमोस्ट 3 months फॉर हिम टू गेट आउट ऑफ दैट होल सिचुएशन। सो अल्टीमेटली उसको 3 महीने के बाद जब वो बाहर आया, तब उसको रियलाइज हुआ कि व्हाट आई वाज डूइंग वाज रियली रियली worth, and it really helped him get out of that miserable state of mind or his condition which was very very bad. तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब हम सीख रहे हैं कोई चीज, तो आज का टाइम ऐसा है जब हमें रुकना नहीं है, वेट नहीं करना है कि ये मैं सीखूंगा तो मुझे अभी तो जरूरत नहीं है। जैसे एक होता है ना, एक अप एंड डाउन होता है लाइफ में। व्हेन आई एम एट द हाई पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई फील दैट आई डोंट नीड एनीथिंग, I'm completely independent, I'm happy, I'm secure, I'm perfect, I don't need anything. वो वाले स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। बट जब वो ग्राफ ऐसे नीचे लेके आता है एंड वो लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आती है, व्हेन यू रीच दैट रॉक बॉटम स्टेज, दैट इज वेयर यू रियलाइज्ड काश मैंने ये किया होता। और वो जो रिपेंटेंस होता है वो हमें बहुत मिजरेबल फील कराता है। सो आपको अगर अभी जरूरत नहीं है, आपको लगता है हम बैठे हैं, हम फिर भी सुन रहे हैं, मजबूरी से आए हैं, किसी ने पुश किया है इसीलिए आए हैं, तो ट्रस्ट मी, ये आप खुद के लिए नहीं करो, मे बी समवन एल्स नीड्स इट एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू आर हियर टुडे विथ मी। पक्का पक्का, वेरी गुड। सो ये सब बातें जो हम सुन रहे हैं ये हमारे लिए भी है, हमारे लिए और हमारे साथ साथ हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, सबके लिए है। ठीक है, तो आज हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं सुनने वाले हैं। जो बातें हमने सुनी है उन बातों को, जैसे मैंने पहले भी कहा है ना, अगेन आई एम रिपीटिंग इट बिकॉज वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कवर एंड रीविजिट दोज फंडामेंटल्स। आई पर्सनली बिलीव कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं और सुनते सुनते हम बहुत लॉजिकल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो मिस कर देते हैं फीलिंग वाली बात, वो कनेक्शन वाली बात, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब इफ आई से, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में हम कहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, फील करना है चीजों को। जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या होता है, वो फीलिंग होती है, फीलिंग होती है ना, यस और नो? हाँ, आपने प्यार किया है कभी? अब देखो स्माइल, देखो उनके चेहरे पे है ना। सो डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू एम्बेरस यू मोर, ओके, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन बट स्टिल। सो जैसे हम बात करते हैं ना मेडिटेशन की, तो इट इज मोर अबाउट द फीलिंग। तो आपको वो एक्सपीरियंस करना है, उसके लिए आपको उसको फील करने की जरूरत होती है, यहाँ से ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, राइट? अब सिमिलरली वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट मैनिफेस्टेशन, थॉट्स, है ना, कि हम जो सोचते हैं वो बनते हैं, जैसा सोचेंगे वैसा होगा, ये सब बातें सुनते रहते हैं। लेकिन आपने कितनी बार उसको एक्सपीरियंस किया है? जैसे हमें लाइफ में कुछ चेंजेस करनी है, आप कोई भी फील्ड में हो, जैसे आई वाज जस्ट टॉकिंग टू द एचआरस, एक लास्ट वीक में एक प्रोग्राम कर रहा था एंड दे वर लाइक ऑल फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड ऑल वेल रेड पीपल एंड at very senior positions, leaders थे सारे, and I said that one thing is very very important, despite of being in any industry at any level, लोगों के पास नॉलेज तो बहुत अच्छा है, एक से बढ़कर आपको एक स्किल्ड
पीपल मिलेंगे, टैलेंट मिलेगा, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास स्किल्स है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही होती है, विल इशू की होती है। स्किल है लेकिन विल नहीं है। और कहीं ना कहीं क्या होता है, हम ऊपर ऊपर के लेवल पे, सरफेस पे देखते हैं, बहुत सारी बातों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो रूट्स होते हैं उसके, वो होते हैं यहां पर। हम बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, और होता क्या है, उसकी वजह से असर होता है हमारे काम पर। डिसीजन हम टाइम पे नहीं ले पाते हैं, फोकस नहीं रह पाते हैं। फोकस नहीं रहेंगे, सुनेंगे नहीं ध्यान से, लोगों के साथ संपर्क में आते हैं तो वो ट्रस्ट नहीं रहेगा, है ना। इस तरह से ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें आ जाती है, लेकिन उसका रीजन अगर हम देखेंगे, फंडामेंटल बेसिक्स है कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाता है। आई लव द स्टोरी एंड आई लव टू शेयर इट अ लॉट। सुनेंगे आप? हेलो? हाँ, सबसे बाइन मिलेगा तभी गाड़ी आगे बढ़ेगा, राइट? तो ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा टुवर्ड्स द एंड। आर यू ओके? कंफर्टेबल? ठीक है। तो ये दो दोस्तों की कहानी है, राम और, बोलो, हाँ। देखो आप लोग कितने स्मार्ट हो, आपको पता है आगे स्टोरी क्या होने वाला है। तो आपने बचपन में वो वर्जन सुना होगा, दो दोस्त थे, राम और श्याम, है ना, जो जंगल में चले गए, भालू आया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो द स्टोरी, राइट? अब ये हम बचपन में सुने थे, हम बड़े हो गए तो वो भी बड़े हो गए। अब उनकी कहानी और हमारी कहानी देखो कैसे मैच होती है, ठीक है। ये दो दोस्त जंगल में मतलब गए थे, अब बड़े हो गए, गांव में रह रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों जो रहते हैं गांव में, उनका घर जो है, एक का इधर एक का इधर, बीच में 4 खेत। राम और श्याम दोनों रहते हैं, और दोनों घरों के बीच में, दोनों के देयर आर 4 फील्ड्स। तो एक बार राम जो है, विथ मी, ये राम है, ठीक है। तो राम को जरूरत था एक प्लाव का, प्लाव समझते हैं, हल चाहिए था उसको। तो उसने सोचा मैं कहीं और जाने से अच्छा है कि मैं अपने दोस्त के पास चला जाता हूँ। तो बहुत खुश था वो, चल रहा था, चलते चलते वो फर्स्ट खेत में एंटर किया, और अपने दोस्त की दिल से जैसे एक महिमा करते जा रहा था, बहुत अप्रिशिएट कर रहा था कि मेरा दोस्त इतना अच्छा है, और आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव अ फ्रेंड लाइक हिम। हमेशा दूसरों की मदद करता है, सारे गांव हमारे दोस्ती की मिसाल देता है, एंड आई एम रियली वेरी लकी दैट आई हैव अ फ्रेंड लाइक हिम, है ना। बहुत खुशी में गीत गा रहा था, नाच रहा था, चल रहा था। चलते चलते उसको ख्याल आया कि ये तो सबकी मदद करता है, एंड मेरा दोस्त तो सबसे अच्छा है, सब उसका हेल्पिंग नेचर है, सबकी मदद करता है, लेकिन इस बार वो क्या मेरी मदद करेगा? और ऐसा सोचते सोचते ही एंटर्ड द सेकंड फील्ड। सेकंड फील्ड में आया तो उसकी थोड़ी बेचैनी बढ़ गई कि ये तो सबकी मदद करता है, लेकिन इस बार मेरी मदद करेगा क्या? हाँ, ये सोचेगा कि इसके पास तो अपना भी तो प्लव है, अपना भी तो हल है, उसी को ठीक कर ले। ऐसा सोचते सोचते वो परेशान हुआ, बेचैन हुआ, चलता रहा, चलते चलते ही एंटर्ड द थर्ड फील्ड। अब जैसे थर्ड फील्ड में आया, उसका गुस्सा बढ़ने लगा, धीरे धीरे बेचैनी भी बढ़ने लगी, घबराहट होने लगी कि भाई ये तो मुझे मदद करेगा कि नहीं करेगा। उसने सोचा कि शाम तो सबकी मदद करता है, लेकिन अगर वो मुझे मदद नहीं करेगा, मेरा काम अगर नहीं होगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा तो इसको खुशी होगी। ऐसा कैसा दोस्त है मेरा? हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस? परेशान हो गया, उलझ गया, उलझते उलझते फिर भी चलता रहा। ही एंटर्ड द फोर्थ फील्ड। जब फोर्थ फील्ड में आया वो, तो फोर्थ फील्ड में आके उसका गुस्सा बढ़ गया, परेशानी बढ़ गई, बहुत ज्यादा वो टेंशन में आ गया, बहुत ज्यादा सोचने लगा कि ये दोस्त मुझे मदद करने से रहा, मैं तो अब तक कहीं और चला जाता था, किसी और से हेल्प ले लेता था, शहर चला जाता था, उसको रिपेयर करा के लेके आता था, है ना। मैंने तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी जो मैं यहाँ तक आ गया, ऐसा कैसा दोस्त है मेरा। ऐसा करते करते वो परेशान होते, उलझते हुए, गुस्से में वो फाइनली वहां तक पहुंच गया, और उसने सोचा अब मैं यहाँ तक आया ही हूं तो मैं एटलीस्ट उसको बता के तो जाऊं। तो उसने क्या किया, अपने दोस्त के घर तक पहुंच गया, और शाम के घर का दरवाजा खटखटाया। शाम ने दरवाजा खोला, एंड ही वाज वेरी हैप्पी टू सी हिज फ्रेंड। उसने बोला, वेलकम माय डियर फ्रेंड राम, हाउ कैन आई हेल्प यू? तो राम की कहानी तो सुन ली आपने, यस? तो राम ने कहा कि जाओ तुम, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा, थैंक यू सो मच, गुड बाय। समझ में आया आपको? उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा, थैंक यू सो मच, गुड बाय, इतना बोल के वो चला गया। कहानी समझ में आया आपको? ये कौन था? ये कौन था? बस मतलब समझ में आ गया। नाउ आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। फर्स्ट,
राम ने अगर शाम को मदद के लिए रिक्वेस्ट किया होता तो क्या वो मदद करता? करता? पक्का, ओके। अब इसमें नुकसान किसका हुआ? राम का नुकसान हुआ। अब नुकसान क्यों हुआ? ओवर थिंकिंग किया उसने, बहुत ज्यादा सोच रहा था। सही बात है, वेरी गुड। नाउ माय क्वेश्चन इज, हाँ जी कुछ और बोल रहे हैं? जो नहीं था वो भी सोच लिया उसने। अब मेरा ये क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ, जब वो घर से निकला तो बहुत खुश था, और यहां आया तो एकदम गुस्से में था। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन इतना कैसे हो गया उसमें? हाँ, इतना वो खुश था, इतना पॉजिटिव था, इतना अच्छा सोच रहा था, तो चलते चलते उसका क्या हो गया? हाँ, इतना वो गुस्सा, इतना नाराज, इतना बेचैन क्यों हो गया? हाँ, नेगेटिव थॉट्स। अच्छा, और? हाँ जी, वेस्ट थॉट्स आ गए। हाँ जी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम भी घर से निकलते तो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही ऑफिस पहुंचते तो क्या होता है? क्या होता है बताओ? घर से तो अच्छे से निकलते हैं, घर से तो गाड़ी एकदम खुश रहती है। हाँ, आपकी वाइफ ने अच्छा नाश्ता बनाया तो आप खुश हो जाते हैं। हाँ, बच्चों ने आपको अच्छी बातें सुनाई, रिजल्ट्स अच्छे आए सुनाए तो आप खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही ऑफिस पहुंचते तो क्या हो जाता है? माहौल इतना चेंज क्यों हो जाता है? अच्छा, बाहर के वाइब्रेशंस इनको ये कर देते हैं, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे वो घर से निकला तो ही वॉज वेरी पॉजिटिव, तो इतना नेगेटिव कैसे हो गया? व्हाट वाज द रीजन? पॉजिटिव था, पता तो चलना चाहिए ना। वी टॉक अबाउट, अच्छा हमको रूट कॉज फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। रूट कॉज अगर फाइंड आउट करेंगे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, यस और नो? राइट। तो फिर वो रूट कॉज क्या है? इतना पॉजिटिव है तो इतना नेगेटिव कैसे हो जाएंगे? एकदम बंदा नेगेटिव हो जाता है क्या? स्टेबल नहीं था। व्हाट वाज द रीजन? तो 4 फील्ड उसको क्रॉस नहीं करना था फिर? पास में रहना चाहिए था। अच्छा, और क्या? और क्या रीजन था? नहीं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ठीक है। हाँ, नहीं अच्छा ही तो सोच रहा था वो। अच्छा सोचते सोचते एकदम नेगेटिव कैसे हो गया, इज माई क्वेश्चन। जरूरत पे फोकस कम था, वो भी सही है, ठीक है। एग्रीड, ऑल द पॉइंट्स आर गुड, राइट, परफेक्ट। लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ? वेरी गुड, थैंक यू। क्या सोचा वो बताओ। सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ गड़बड़ क्या हो? क्लैप क्लैप फॉर मैम प्लीज। बताता हूँ मैं क्या बोला उन्होंने। हाँ, कंजूस उदेसी, ताली बजाओ और जोर से बजाओ। अच्छा, मैं बताता हूँ रीजन। देखो, ये ध्यान से सुनना आप, ठीक है? क्या होता है, हम लाइफ में पॉजिटिव रहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता इतने नेगेटिव कैसे हो गए। तो उसका रीजन हमेशा अपनी लाइफ में चेक करना कि लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई ना कोई ऐसी बात आपके मन में आती है जो आपको दुविधा में डालती है, कंफ्यूजन होता है, वो डाउट होता है, वो डायलेमा होता है। उसको भी कंफ्यूजन आया कि वो अरे सबकी मदद करता है लेकिन मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा, वो पहले डाउट आया उसको। और जब वो मन दुविधा में होता है ना, ज्यादातर आप देखना वो आपको नेगेटिविटी की तरफ ड्रैग कर लेगा, खींच के लेके जाएगा। और जितना ज्यादा टाइम आप उस डाउट में रहेंगे उतना जल्दी, उतना फास्ट वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। आप चेक करना अपनी लाइफ में, जब जब आप नेगेटिव हुए तब तब सबसे पहले आपके मन में कोई ना कोई प्रकार का डाउट जरूर आया होगा। विथ मी? एग्री? पक्का पक्का है ना? तो क्या करना है, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम इतना पॉजिटिव सोचते हैं फिर भी नहीं होता है, क्या रीजन है उसका? थैंक यू। बहुत बार हम कहते हैं ना कि नहीं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन फिर भी काम नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? तो देयर इज वन इंटरेस्टिंग थिंग विच आई रेड, आई रियली लाइक्ड इट। एक बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और उसमें ऑथर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि लोग लेट्स से 100 पॉजिटिव थॉट्स आप सोचते जाते हैं, क्रिएट करते हैं, राइट? आप सोचते जा रहे हैं, नहीं कि मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, या मैं पास हो जाऊंगा, वट एवर यूर थिंकिंग, लाइक 100 पॉजिटिव थॉट्स आपने किए। अब वो काम नहीं करते, उसका 2 रीजंस बताए। एक तो बहुत विजिबल है, क्लियर है कि आपने नेगेटिव थॉट क्रिएट किया कि ये नहीं होगा, तो वो जीरो हो जाता है उसका इम्पैक्ट, समझ में आया? दूसरा जो है वो आपका डाउट वाला थॉट है कि आपने 100 पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किए, बहुत अच्छे सोचा सोचा अपने लिए या किसी के लिए भी जो भी पॉजिटिव सोच रहे थे, और फिर आपके मन में वो डाउट आया और आपने सोचा कि अरे मैं, यह काम होगा या नहीं होगा। जब आपने वो डाउट वाला थॉट आपके माइंड में आया, उसका असर वो जीरो हो गया, काम नहीं करेगा वो पॉजिटिविटी। फिर आप कितना भी पॉजिटिव सोचो और डाउट करते रहो, वो आपका काम में नहीं आने वाला, कुछ काम नहीं होगा उससे।
समझा? हेलो, विथ मी? पक्का पक्का? ठीक है। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे, जैसे हमारी सोच सबसे इंपॉर्टेंट है ना? हम लोग कहते हैं कि जो जो चीज हम सोचते हैं वो चीज वैसे ही होती जाती है, यस और नो? हाँ, इंग्लिश में भी हमने कई बार ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिख दी है। इफ यू आर एबल टू सी इट हियर, यू विल हैव इट हियर, यस और नो? तो आप मुझे बताओ, जब आपने ये सब बातें सुनी है तो कभी आपने एक्सपेरिमेंट की है क्या उसको? क्या सच में ये काम करता है? आवाज ही कम हो गया। हाँ, करता है काम। तो आज इस सेशन से जब आप जाएंगे इस प्रोग्राम से, तो आप कॉन्फिडेंटली इस बात को प्रूफ के साथ सबको सुना पाएंगे, दिखा पाएंगे कि हम जो सोचते हैं वो कितना पावरफुल होते हैं हमारे थॉट्स, और वो क्या कमाल कर सकते हैं। कौन कौन इंटरेस्टेड है ये करने में? अरे वाह, ताली बजाओ अपने लिए। ठीक है। हाँ जी। नहीं हो जाता ना फिर, वो वायरस के जैसे होता है ना। मैम कह रहे हैं कि आपने 100 पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किए, मैंने इतना पॉजिटिव सोचा, और वो मैंने एक नेगेटिव थॉट क्रिएट किया तो वो सारा जीरो हो गया। कि ये सच में ऐसे होता है? तो आप बताओ, वायरस भी तो क्या होता है? वायरस तो वायरस होता है। वायरस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सारा कितना भी आपने अच्छा काम किया वो उसको खराब करने का ही काम करता है। पॉइजन की एक बूंद बस हो जाती है। सही समझ में आ रहा है? सो इट इज जस्ट वन सिंपल थॉट। अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको करेंगे। हेलो। हाँ, तो आ ऊ करते रहना, हाँ हाँ करते रहेंगे तो आपका मुंह भी खुलता रहेगा, तो आपको क्या है ना, अलर्ट रहेंगे, है ना? क्या होता है, आजकल हमारा अटेंशन स्पैन ज्यादा नहीं है, सुनने की क्षमता हमारी बहुत कम हो गई, तो इसीलिए ये क्या होता है, आपको याद दिलाने के लिए बोला जाता है कि आप कहीं मन भटक रहा है ना, तो यहाँ आ जाएगा। कोई अगर जोर से हाँ बोल दे, हाँ ओके, है ना? सो रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो वील डू 2 एक्सरसाइजेस, ओके? 2 एक्सरसाइज करेंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारा जो थॉट्स है वो कितना काम कर रहे हैं। रेडी? पक्का पक्का? बहुत सिंपल बातें कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज बिल्कुल नहीं है। द ओनली थिंग इज, उसका इंपॉर्टेंस समझने के लिए हम इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है? हेलो। ओके। तो एक हम लोग करेंगे मेंटल लेवल पे, हमारे जो थॉट्स है ना उसका असर हम चेक करेंगे हमारे बॉडी पे कितना टाइम में होता है। आपके अनुसार जिनको पता है वो नहीं बताएंगे, जिनको नहीं पता है वो बताएंगे। ठीक है? आप बताओ, हमारे थॉट्स का हमारी बॉडी पर कितना जल्दी असर होता है? हाँ जी, नए नए जो आए हैं हमारे भाई बहन है वो बताएंगे कितना जल्दी होता है। इमीडिएटली। अच्छा, बाकी लोग क्या कहेंगे? होता है, इतना पता है, कब होता है वो नहीं पता। कितना टाइम लगता है? अब बोलो भी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, लेकिन टाइम फ्रेम ऐसा कुछ है, कितने टाइम में हो रहा है? 6 सेकेंड्स में? अच्छा ओके, ठीक है। तो इसको हम साथ में एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, फर्स्ट वन विल डू इट मेंटली। ठीक है, अभी आपका ध्यान ध्यान से सुनना। ठीक है, अब हम सबको बहुत सारी चीजें पसंद है, उसमें से एक चीज उठा ले। ओके, लेट से आपको, वी लव लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, अब खाने पीने की चीजें बहुत कॉमन रहती है, उसमें स्वीट्स भी कॉमन रहते हैं। ओके, सो देर आर सम कॉमन स्वीट्स, उसमें से एक उठा लेते हैं अपन। ठीक है, तो लेट से आपने लास्ट टाइम सबसे टेस्टी गुलाब जाम कब खाया था वो याद करना। आपको बताना नहीं है मुझे, आपको सिर्फ सोचना है, फील करना है। ठीक है, रेडी? मैं जैसे जैसे बोलता जाऊंगा आपको क्या करना है, सिर्फ अपना माइंड में जैसे उसको रिकॉल करना है। रेडी? ठीक है, तो आपको याद करना है लास्ट टाइम सबसे टेस्टी गुलाब जाम आपने कब खाया था। ओके, रिकॉल दैट सीन। उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करो कि आपने अगर उसको आंखों के सामने पकड़ा तो उसका कलर कैसा था, कौन सा कलर था? रेड था, ब्राउन था, ऑरेंज था, ब्लैक था, ब्लू था, वट। ठीक है, उसको क्लोजली देखना, वो कलर कैसा था। ओके, उसके शेड्स कैसे थे। फिर धीरे धीरे लेट से अगर आपने उसको चम्मच से कट किया तो उसके लेयर्स जो थे वो कैसे दिख रहे थे, उसका टेक्सचर कैसा था। एंड द लास्ट थिंग, जब आपने उसको खाया तो उसका टेस्ट कैसा था। है, खा खा रहे हैं या खा ले? खा लिया? अच्छा, किस किस के मुंह में पानी आया?
मुस्कुरा रहे मतलब सब ने गटक लिया। हाँ, गटक लो फटाक से, है ना? तो समझ में आया आपको? अब आपको देखो, आपने गुलाब जाम अभी नहीं खाया, यस, ना मैंने आपको कोई यहाँ पे इमेज दिखाया, राइट? ना मैंने कोई इमेज दिखाया, ना आपने वो गुलाब जाम खाया, फिर अपने आप से पूछो वो पानी कहाँ से आया? समझ में आ रहा है? मतलब हमने जब वो थॉट क्रिएट किया तो इंस्टेंटली, इमीडिएटली क्या हो रहा है, वो बॉडी एब्जॉर्ब करते जा रहा है एक एक थॉट को, एक एक थॉट को। उस फीलिंग के साथ आप जो कर रहे हैं ना, इमीडिएटली जैसे स्पॉन्ज होता है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये सिर्फ हमने सोचा, सोच के साथ साथ वो फील किया और इमीडिएटली बॉडी ने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, किया ना, राइट? अब ये हो गई एक पहले सोच वाली बात, जो आपने बिल्कुल बोला भी नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने क्या किया, आपने सिर्फ सोचा। दूसरा एक्सपेरिमेंट करें। हेलो, हेलो, विथ मी, रेज योर हैंड। ओके, ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट करें पक्का? अच्छा, तो आपको करना क्या है, आपके दोनों हाथ कहाँ हैं? अच्छा, ठीक है, नहीं दिखाना पड़ेगा ना मुझे, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, आपको करना क्या है, आपके ये जो दोनों हाथ है, ठीक है, ये दोनों हाथ जो है आपके, जॉइंट्स दिख रहे हैं आपको ये? हाँ, करना है साथ में आपको, ठीक है? अब आपको क्या करना है, ये दोनों हाथों की जो लाइंस है ना, जॉइंट्स है, यहाँ पे दो तीन लाइंस दिखेंगी आपको। हेलो, हाँ हाँ, बोलते जाओ ना, समझ में कैसे है, मैं इधर देख रहा हूँ ना। हाँ जी, रेडी? आपको करना क्या है, अब ये दोनों हाथ है ना, अंधेरे में जितना आपको दिखाई दे उतना ही देखो, ठीक है? तो ये दोनों हाथों की ये जो लाइंस है ना, आपको क्या करनी है, मैच करते जाने, जोड़ना है, मिलाना है दोनों की लाइंस को, ठीक है? तो हाथों की आपकी ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस है जॉइंट की, फिर यहाँ की दिख रही है आपको? ये आपका लिटिल फिंगर जो है उसकी दो लाइंस जोड़ दो, फिर आपका रिंग फिंगर है, मिडिल फिंगर है, उसकी लाइंस को मिलाते जाओ। आपका ये इंडेक्स फिंगर है, थंब है, यस, हेलो, हाँ, वेरी गुड। अब आपकी ये जो उंगलियां जो ऐसे खुली है, उसको ऐसे जोड़ो। हाँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मुझे पूछेंगे। हाँ, अच्छा, ये मेरे हाथ में बस आपको बताते जा रहा हूं, आपने सुना ना? ये जो आपकी लाइंस है ना, ये हाथ की, दोनों हाथों की ऐसे मैच करते जाना है, मिलाते जाना है उसको, ठीक है? तो इस तरह से आपने क्या करना है, ये दोनों हाथों की ऐसे लाइंस जब मिलाएंगे तो आपको, हाँ, उंगलियों को ऐसे प्रेयर मुद्रा में लेके आओ, जोड़ दो, मिला दो उसको, ठीक है? ये ऐसे किया, सारी उंगलियों को जोड़ दिया। अब आप देखो आपके हाथ को, आपके हाथ के दोनों जो अंगूठे हैं ना, लेफ्ट और राइट, अब मेरा जो है राइट वाला छोटा है, लेफ्ट वाला बड़ा है, आपका भी शायद ऐसा होगा। हाँ, किसी किसी का इक्वल होगा, जो अच्छे लोग हैं उनके इक्वल है, बाकी बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनके थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं मेरे जैसे, ठीक है? किस किस का ऐसा ऊपर नीचे, हाथ ऊपर करो ऐसा, हाँ, नहीं नहीं, हाथ छोड़ना नहीं है हाथ को, हाँ, ऐसे करो बस, बाकी लोगों के ऊपर नीचे है, हाँ, कोई बात नहीं, इक्वल भी है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है? सो जिस जिसका थोड़ा ऊपर नीचे है, नहीं नहीं, हाथ ऊपर नहीं करना है बस। मेरा राइट वाला अंगूठा जो है वो छोटा है, किसी को दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है? हेलो, ओके ओके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस हाथ का अंगूठा आपका छोटा है उस हाथ को आपको ऐसे सामने देखना है, लाइक अ मिरर, ऐसा आप देखो। जिस हाथ का अंगूठा छोटा है उस हाथ को आपको ऐसे देखना है सामने। हाँ जी, हाँ, सेम है तो कोई भी ले लो, सॉरी आपका इंस्ट्रक्शन देना भूल गया मैं। सेम है तो कोई भी ले लो, नहीं वो सोच रहे, देख रहे हैं मुझे, अभी तक हमारे लिए कुछ क्यों बोला नहीं। अच्छा, जिसका इक्वल है कोई भी हाथ ले सकते हो आप, ठीक है? बाद में यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम डूइंग। यू रेडी? अच्छा, अभी आपको करना क्या है, अपने हाथ को देखते हुए, ठीक है, अपने हाथ को देखते हुए मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे आपको कैसे बोलना है, जोर से बोलना है। कैसे बोलेंगे? ये आपका जोर से हुआ? नहीं, यू हैव टू बी लाउड एंड क्लियर, से यस, यस जोर से बोलो। नहीं, मजा आ रहा है, ऑन टॉप ऑफ योर वॉइस, हिले। आपको मैं सुनाता हूं, ठीक है? अब आपके हाथ को आपको देखना है और हाथ को देखते हुए आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है, से ग्रो बिग,
ओके, डन। अब क्या करना है, वापस सेम चीज करनी है आपको। हाँ, करो। कुछ हुआ? हाँ हाँ। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना अभी? कुछ बोलने की जरूरत है? हाँ, ये हाँ, मेरा भी देख लो भैया, इक्वल हो गया। कैसे हो गया? बस कमाल है, ये जादू है। मैं बताता हूँ, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम इन गुवाहाटी, और मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया और उनको करा के बस ये हुआ ना। उन्होंने पहला शब्द क्या बोला पता है? ओह, काला जादू। एंड आई वाज लाइक, नो, इट्स नॉट मैजिक, इट इज सिंपल। आपका जो आपने थॉट्स क्रिएट किए, उस एनर्जी का असर हमारे बॉडी पे कितना फास्ट हो रहा है वो सोचो ना आप। हम क्या करते हैं, इसको मैं कह रहा था कि हम बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, बट हम ये बेसिक चीज मिस कर देते हैं कि देखो, आपने सोचा पहले एक्सपेरिमेंट में, और उस सोचने का असर क्या हो गया, इमीडिएटली मुंह में पानी आ गया, ये सुन नो। तो ये सोच के आया, हमने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट किया, बस हमने क्या किया, बोला बोला, और उसका असर भी हमारे बॉडी पे कितना टाइम में हुआ। हमने कितनी बार थॉट क्रिएट किया, ग्रो बिग? 2-3 बार, बस 3 बार किया, और उसका असर हमारे बॉडी पे हुआ या नहीं हुआ? तो सोचो, दिन भर में हम क्या क्या सोचते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, और उसका असर हमारी बॉडी पे कितना फास्ट हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? तो हमें बताओ, क्या चेंज करने की जरूरत है? पक्का? पक्का? हेलो? क्या चेंज करेंगे? पक्का पक्का? अगर आज के सेशन से आप, अगर आपने ये बात भी यहां से लेके गए ना, तो आपकी लाइफ देखना, आने वाला साल आपका बहुत बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, अभी आप सब खड़े हो जाएंगे। बहुत अच्छा। आपके सामने जो भी है ना, पेयर्स में आपको खड़ा रहना है, ठीक है? आप एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाओ। और आपके हाथ ऐसे करो, हाँ, आपके पार्टनर के साथ जोड़ दो, ठीक है? अब आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज करनी है। लेट से आपका पर्सन ए और पर्सन बी दो लोग हैं ना, आपको क्या करना है, धीरे धीरे, जैसे आपको क्या करना है, पुश करते जाना है। पुश करना है, माना पुश करना है, समझ रहे? हाँ, जैसे हम लोग जोर लगाते हैं ना, एकदम धीरे धीरे करके आपको क्या करना है, उसको बढ़ाते जाना है। रेडी? हेलो, से यस। ओके, सो रेडी, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। धीरे धीरे करके आपको क्या करना है, प्रेशर बढ़ाते जाना है। ध्यान रखना है कि जितना सामने से प्रेशर आ रहा है, उसका रिस्पॉन्स आपको उतना ही देना है, कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। कम ऑन, कम ऑन, पुश। धीरे धीरे करके प्रेशर बढ़ाते जाओ, और जितना सामने से आ रहा है उसका रिस्पॉन्स उतना ही देना है, कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। कम ऑन, पुश 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 करते जाओ, पुश। कम ऑन, एक पैर आगे एक पैर पीछे, पूरा जोर लगाओ अच्छे से। कम ऑन, पुश 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 पुश, अच्छे से। हाँ, पूरी ताकत लगाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत ताकत लगा दी। बैठ जाओ। बैठ जाओ, ठीक है। लगा ली ताकत? अच्छा, अब आपको कैसा लग रहा है? हाँ जी। पावरफुल लग रहा है। हाँ, ज्यादा तो कुछ नहीं किया आपने, फिर भी आपको पावरफुल लग रहा है। अच्छा, ओके, वेरी गुड, ठीक है। कैन यू ऑल सी मी नाउ? अच्छा, सो आपको, आप बताओ मुझे, आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा जब आप ये कर रहे थे? एक पुश कर रहा था, दूसरा भी पुश कर रहा था, मैंने कहा कि आपको इक्वल प्रेशर का रिस्पॉन्स देना है, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा? हाँ जी, हाँ, फोकस हैंड पर था, और क्या? कॉन्सेंट्रेटेड माइंड था, और कुछ? प्रेशर पे था, और क्या हो रहा था? पर्सन वॉज, अदर पर्सन वॉज केयरिंग। अच्छा, और कुछ याद आ रहा था आपको? नहीं याद आ रहा था? क्या बात कर रहे हो, सारी पढ़ाई भूल गई आपकी? एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी। अच्छा, और कुछ याद आ रहा था? एक्शन रिएक्शन याद आ रहा था। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यस और नो? वही हुआ ना, आप जितना दे रहे थे सामने से भी उतना मिल रहा था। यस, तो साइंस भी क्या कह रहा है कि हम जितना देंगे उतना मिलेगा। और स्पिरिचुअलिटी में भी अगर हम देखेंगे, कर्म का सिद्धांत भी क्या बोल रहा है, जो आप देंगे वो आपको मिलेगा। यस और नो?
अब ये तो ठीक है, साइंस भी वही कह रहा है, स्पिरिचुअलिटी भी वही कह रहा है, जो देंगे वही मिलेगा। तो आप मुझे बताओ कि मैं अगर अच्छा दूं तो मुझे अच्छा मिलेगा, यस और नो? मैं बुरा दूं तो बुरा मिलेगा, ये तो ठीक है, ये लॉ के हिसाब से चल रहा है, बराबर। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मैं अच्छा देता हूं, मुझे अच्छा मिलता है तो आई एम हैप्पी, लेकिन मैं अगर बुरा दूं और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं, होगा ये पक्का? हेलो, समझ में आया आपको? तो मुझे कॉन्स्टेंटली क्या करना होगा, अच्छा 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 अच्छा। और ये करना नहीं है, ये सबसे पहले क्या करना है, सोचना है। ये जो एक्सपेरिमेंट्स हमने किए उसमें आप सोचो कि सुबह से लेकर अब तक हमने क्या क्या सोचा। तो जो हम सोच रहे सबसे पहले, अगर आप किसी के लिए भी बुरा सोच रहे तो उसका बुरा तो बाद में होगा, सबसे पहले मेरा बॉडी क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम लोग कहते हैं, आज सुनते हैं, बहुत लोगों से सुनते हैं कि हमारी सारी आज की डिसीजेस कैसी है, साइकोसोमैटिक है। साइको मना मन और सोमा मना हमारा बॉडी। तो ये मन का हमारे तन पर असर हो रहा है, ये हमें पता है, लेकिन कितना हो रहा है ये आप समझ में आ रहा है आपको? मतलब जो जो हम सोच रहे हैं सबसे पहले हमारी बॉडी उसको क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। आप अच्छा बोलेंगे तथास्तु, बुरा बोलेंगे तथास्तु, सारा मशीन तथास्तु वाला काम कर रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सोचना शुरू करना है कि अच्छा अच्छा, जितना दूसरों के लिए सोचे, अपने लिए सोचे, उतना क्या होगा, अच्छा और अच्छे से अच्छा ही होता जाएगा। विथ मी? ओके। तो कितना किसी ने भी बुरा किया आपका, किसी ने कितना भी बुरा सोचा आपके लिए, वो उसका कर्म है। लेकिन सबसे पहले अटेंशन मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, इन एनी गिवन सर्कमस्टांस, इन एनी गिवन कंडीशन, मुझे सिर्फ अच्छा ही सोचना है। कर सकते हैं? पक्का पक्का? तो हमारा न्यू ईयर का सबसे पहला रेजोल्यूशन ये हो सकता है कि कुछ भी हो जाए मुझे अच्छा ही सोचना है। से यस? हाँ, दिल पे पत्थर रख के बोलो हाँ, हाथ ऊपर करके बोलो हाँ। पक्का? ताली बजाओ अपने लिए। हाँ, थोड़ा जोर से, वॉल्यूम बढ़ाओ उसका। वेरी गुड, वेरी गुड। और अपने लिए अभी शाबाशी भी देना है ऐसे, क्योंकि ये बहुत इट्स लाइक अ करेजियस डिसीजन। अगर कोई कुछ भी कर रहा है, कितना भी बुरा सोच रहा है, कितना भी बुरा मेरे लिए कर रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सोचना है। सिंपल। ओके। तो न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस बाकी आपके हेल्थ के लिए, डाइट के लिए, आपके वर्क के लिए, बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग सुनाएंगे आपको। लेकिन सबसे बेसिक बात यहां से अगर आपको कुछ सीखनी है, समझनी है और प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करनी है, सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग दैट यू विल डू इट फॉर योरसेल्फ, एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट गिफ्ट दैट यू गोइंग टू गिव टू योरसेल्फ। यस? विथ मी? पक्का पक्का? वेरी गुड। नाउ थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, सो आई विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट थिंग विच इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट। शायद आपने शायद पहले सुनी होगी। वी आर जस्ट गोइंग टू रीविजिट दीज थिंग्स। ओके। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम बहुत नई नई बड़ी बड़ी बातें नहीं सुन रहे। वी आर जस्ट गोइंग टू रीविजिट द फंडामेंटल्स। काम की है? हाँ, अच्छा। तो आप मुझे एक बात बताओ, वी आर जस्ट गोइंग टू डू अनदर सिंपल एक्सपेरिमेंट। 2 बारी करेंगे। आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? अगर आप बैठे हैं साथ में तो आई वुड रिक्वेस्ट ब्रदर्स टू सिट विद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू सिट विद सिस्टर्स। अगर आप कपल्स हैं तो इट इज ओके, यू कैन सिट टुगेदर। आर यू रेडी? ठीक है। आपको करना क्या है, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट करना है। एनीवन वुड लाइक टू चेंज योर सीट? हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। कपल्स है तो यू कैन सिट टुगेदर, दैट्स फाइन। मम्मी बच्चा है तो भी ठीक है। ओके। बाकी लोग जो है बस थोड़ा सा। ओके। हाँ, रेडी? हेलो, with me? Wonderful. So we are going to do this experiment twice. Again, I'm repeating. Okay, 2 बारी करेंगे, अभी एक बार करेंगे और बाद में एक बारी करेंगे। ठीक है? तो आपको सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट है। आपको एक तो आप चेयर पर ही ऐसे मुड़ सकते हो, बिकॉज इट इज जस्ट गोइंग टू बी फॉर 1 मिनट। ठीक है? या फिर आपको चेयर टर्न करने तो वैसे भी आप बैठ सकते हो। आपको करना क्या, पहले वो सुनो। वो इंपॉर्टेंट है ना। आपको करना क्या है, आपको बचपन में आपको याद होगा कि आप जैसे स्कूल में जब टीचर नहीं होते हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं, है ना। आजकल के बच्चे पता नहीं मुझे, लेकिन हम लोग तो खेलते थे, यस और नो, है ना। तो उसमें एक हम लोग गेम होता था कि आपको क्या करना है, एक दूसरे को देखना है, आंखों में आंखें डालकर देखना है। और कंडीशन क्या होता था, पलक नहीं झपकनी चाहिए। वेरी गुड। लेकिन यहां पर यू आर अलाउड टू ब्लिंक योर आईज। इज दैट ओके? पक्का पक्का? ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ 1 मिनट करेंगे अपन। ठीक है? एंड वी आर गोइंग टू डू इट ट्वाइस। दूसरी बार कब करना है वो मैं आपको बताऊंगा।
ओके, तो थोड़ा टर्न करेंगे। जब मैं स्टार्ट बोलूंगा तब स्टार्ट, जब स्टॉप बोलूंगा तो स्टॉप। ओके, ऑल राइट, कंफर्टेबल, ठीक है। सो 3, 2, सर आप किसके साथ हो? हाँ जी, ओके। एनीवन विदाउट पार्टनर? एनीवन विदाउट पार्टनर? हाँ, वो देखो आसपास देख लो, कहीं कुछ है आगे पीछे। हाँ, ओके, ग्रेट। सो रेडी, स्टार्ट। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आपको हाँ और बोलना नहीं है किसी के साथ भी, सिर्फ आपको देखना है। ओके, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। थैंक यू। हंसी आ रही तो हंसो जोर से। हा 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 हा, कम ऑन, लाउड लाउड लाउड। हंसी आ रही तो हंसो, दैट्स ओके, दैट्स ओके। हाँ, बहुत कंट्रोल्ड हंसी है आप लोगों की, गुड। अच्छा, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आप मुझे पहले ये बात बताओ कि आप हंस क्यों रहे थे, बताओ। हंस क्यों रहे थे? अच्छा लग रहा था, अच्छा। हाँ, किस किस को ऐसा ऐसा तो नहीं हो? देर आर 3 रीजंस है ना क्यों लोग हंसते हैं। एक तो होता है कि वो कॉन्स्टेंटली एरर मैसेज आता है, रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि शायद आप सोच रहे होंगे शायद कोई और होता तो अच्छा होता। और तीसरा ये भी हो सकता है कि आप सोच रहे होगे कुछ कुछ हो रहा है। सो है ना, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? ओके। हाँ, ये आई एक्सपेरिमेंट जो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत पावरफुल एक्सपेरिमेंट है। आप अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे, देर इज अ बिगेस्ट आई एक्सपेरिमेंट विच वॉज डन अक्रॉस द ग्लोब, है ना। एंड ऑलमोस्ट इन 124 सिटीज में ओपन स्ट्रीट पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था विद स्ट्रेंजर्स। स्ट्रीट पे बैठे हैं और उन्होंने लोगों को इनवाइट किया कि आप आओ और ये ह्यूमन कनेक्शन जो है वापस लेट्स री एस्टैब्लिश इट। तो बहुत एक अलग एक्सपेरिमेंट था और बहुत पावरफुल एक्सपेरिमेंट था, जहाँ छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सब एज ग्रुप के लोग ओपन बैठे थे ऐसे स्ट्रीट्स पे और वो आई कांटेक्ट कर रहे थे। इसके साथ साथ एक और पावरफुल एक्सपेरिमेंट था, जैसे मैं रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट सामने आया। एंड इट वाज डन विथ 10 कपल्स। और 10 कपल्स उन्होंने ऐसे उठाए जो दे हैव फाइल्ड फॉर डिवोर्स। और वो कपल्स का इतना मतलब एक्सट्रीम तक वो सिचुएशन था कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल देखना पसंद नहीं कर रहे थे। तो उनको क्या किया, ऐसे 10 कपल्स को उन्होंने कन्विंस किया कि आपको बोलना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ हमारा ये एक्सपेरिमेंट में हेल्प करना है। और उनको थोड़ा गाइड किया आपको क्या करना है कैसे करना है। और उन्होंने क्या किया, उनको 10 कैबिन्स में उनको बिठा दिया, उनको टाइमलाइन बताया कितना टाइम बैठना है और क्या करना है। और उन्होंने देखा कि जैसे जैसे उन्होंने ये आई एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो इनिशियली देयर वाज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, कंफर्टेबल नहीं थे बिल्कुल भी। लेकिन धीरे धीरे जब वो एक दूसरे को देखना शुरू किया, उन्होंने देखते 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 वो जो सारे लेयर्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी और जो सारा उनका एक वो बिटरनेस था, सारा वो क्या हो गया, वो लेयर्स धीरे धीरे निकलते गए। और वापस उन्होंने जब एक दूसरे को देखा तो ऑटोमेटिकली दैट फीलिंग ऑफ लव, दैट बॉन्डिंग, दैट कनेक्शन वापस वो रिस्टैब्लिश हुआ। एंड इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपेरिमेंट। और उसका रिजल्ट इतना अच्छा रहा कि 10 आउट ऑफ 10 केसेस वर रिजॉल्व। और उन्होंने जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हमको अब डिवोर्स नहीं लेना है ना। तो ये बहुत सिंपल बात है। क्या होता है, हम बोलते हैं, बोलकर क्या हो रहा है, वो गैप, वो जो एक डिस्टेंस जो है हम बढ़ाते जाते हैं, है ना। लेकिन बिना बोले ही हम वापस अपने कनेक्शन को, हमारे एक रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। एंड दिस इज वेरी पावरफुल एक्सपेरिमेंट। इवन आई डिड इट लाइक कपल ऑफ टाइम्स। तो एक बुजुर्ग कपल थे साथ में, तो उनके साथ जब उनको मैंने बोला कि आप देखो बैठो एक दूसरे के साथ में, और उन्होंने कहा कि मैं लास्ट 20 ईयर्स हुआ, 15 to 20 ईयर्स मैंने अपनी वाइफ को इतना ध्यान से नहीं देखा, अब मैं देख रहा हूं कि उसका चेहरा कितना खराब हो गया,
सो देखो, ये जो सिंपल बातें होती है, हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, बच्चों को बड़ा करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि जो हमारा कंपेनियन है उसको ही हम टाइम नहीं दे पाते हैं, उसको ही हम ध्यान से देख नहीं पाते हैं। उसके लिए ही हम लोग इतना उसके साथ कर रहे हैं, अपनी लाइफ बिता रहे हैं, लेकिन वी आर जस्ट नॉट एबल टू बी विथ ईच अदर। बहुत ट्रांजैक्शनल हो गया है और इसको कहीं ना कहीं हमें वापस ठीक करने की जरूरत है। थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, एंड क्वालिटी मीन्स दैट कंपनी, दैट कनेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, which is very pure, which is very powerful. Yes? Okay, very good. Now coming back to the last thing, ये जो आई एक्सपेरिमेंट किया आपने, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे हम लोग रास्ते पे आते जाते रहते हैं, बहुत सारी गाड़ियां देखते हैं, गाड़ियों के पीछे कुछ ना कुछ लिखा रहता है ना? आंखों के बारे में क्या लिखा रहता है? नजरों के बारे में क्या लिखा रहता है? मुझे देख के नहीं बोलना ये सब। हाँ, मुझे देख के बोल रहे, बुरी नजर वाले तेरा। ओके ओके गुड। और क्या लिखा रहता है नजरों के बारे में? नजर हटी दुर्घटना घटी, और देखो मगर प्यार से। क्या बात है, वेरी गुड, ताली बजाओ अपने लिए। हाँ, मतलब रास्ते पे आते जाते भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते रहते हैं, याद रहती है, वेरी गुड। उसमें से एक बात उठाते, सबसे पहले जैसे आपने कहा कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसे लिखा हुआ रहता है। अब आपको क्या करना है, आप बताओ, जैसे हम, ये बॉडी है, बॉडी में वो एनर्जी जो है, माइंड है हमारा, जो सोचने का काम कर रहा है, यस और नो? अब जो हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा सोचेंगे तो आंखों से अच्छी एनर्जी जा रही है, यस और नो? हेलो? अब बुरा सोचेंगे तो बुरी एनर्जी जा रही है, सिंपल है। तो मैं अगर अच्छा सोच रहा हूं तो अच्छी एनर्जी जा रही है, बुरा सोच रहा हूं तो बुरी एनर्जी जा रही है। तो आप मुझे बताओ, दोष किसका है, आंखों का है या मेरी सोच का है? तो मुझे चेंज क्या करना चाहिए? विथ मी? आंखों के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर्स है, वो इलाज करते हैं, बहुत लोग लेंसेज, स्पेक्स, बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, राइट? उसका इलाज हो रहा है, लेकिन क्या चेंज करना होगा? हमारी सोच को चेंज करना होगा। और उसके लिए अभी हम क्या प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करेंगे? सबसे सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल मेथड है, और सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सुनेंगे सभी? पक्का पक्का? जोर से बोलो हाँ। वेरी गुड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? बहुत लोग जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं देते, लेकिन आपको देना है। आपका बैंक अकाउंट है? हाँ, जोर से बोलो, पैसे नहीं चाहिए? है, ओके, वेरी गुड। अब आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, डेबिट क्रेडिट होता है, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसका सारा डिटेल्स आपके पास होता है? पक्का? हर एक ट्रांजैक्शंस का आपके पास सारा डिटेल्स होता है, राइट? उसके ऊपर हमारा ध्यान रहता है, कितना जमा है, कितना जमा करना है, राइट? अब उसके साथ साथ हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है, जो हमें उसका ध्यान थोड़ा कम रहता है, वो कौन सा अकाउंट है? कर्म का अकाउंट है, वेरी गुड। कर्म के अकाउंट के साथ लिंक्ड है ये आधार कार्ड का। और कौन सा अकाउंट है? और कौन सा अकाउंट है? कार्मिक अकाउंट है, बहुत अच्छा। और ये देखो, ये अकाउंट जो है ना, एक बार तो एक बंदे ने बोला कि हमारा फेसबुक अकाउंट है, और क्या है, लिंक्डइन है, कोई पीएफ का बोलता है, कोई क्या बोलता है। सो ये सारे अकाउंट्स का ध्यान हमें रहता है, अलग अलग अकाउंट्स है ना, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा एक ब्लेसिंग्स का अकाउंट है ना? बहुत लोग पूछते हैं कि मैं लाइफ में कैसे आगे बढ़ूं, कैसे ग्रो करूं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, उलझ जाते हैं अपनी लाइफ में, और पता नहीं आगे क्या करना है क्या नहीं, सोच में पड़ जाते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। तो उनके लिए जैसे ये सीक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। आई हैव एक्सपेरिमेंटेड इट पर्सनली एंड आई हैव शेयर्ड इट विद अदर्स आल्सो एंड आई हैव सीन द मैजिक ऑफ इट। ठीक है, तो आपने ये जो अकाउंट है दूसरा जिसकी बात कर रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स का अकाउंट है, दुआओं का खाता है। बहुत पुरानी मूवीज है ना, उसमें एक बहुत पॉपुलर सीन हुआ करता था। ये अकाउंट जिसका बैलेंस भरपूर है, एक बहुत वेल्दी आदमी, रिच बंदा हॉस्पिटल जाता है, और वो सीन दिखाते थे ना, वो ऑपरेशन थिएटर की लाइट चेंज होती थी, डॉक्टर बाहर आता था और आकर एक डायलॉग बोलता था। कौन सा डायलॉग बोलता था? नहीं, आई एम सॉरी, इतनी जल्दी नहीं। हाँ, वो कौन सा डायलॉग बोलता था? अब दवा तो कुछ नहीं कर सकती, अब क्या करो? दुआ करो, बोलता था ऐसा। हाँ, मतलब ये अकाउंट में बैलेंस तो फुल है, लेकिन इस अकाउंट का बैलेंस क्या हुआ? कम है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें दुआ जमा करनी होगी।
तो ये सबसे बड़ी बात होती है। और चलते चलते हम लोग क्या करते हैं, हमारा ईगो इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है ना कि हम लोग ये भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे हो जाते हैं, खुद ही खुद फंस जाते हैं, है ना। अब दुआएं कैसे मिलती है? हाँ, कोई अच्छा पुण्य का कर्म करते हैं, किसी लिए कुछ दिल से आप करते हैं, है ना। जैसे बहुत प्यास लगी, आपने एक गिलास पानी पिला दिया तो दिल से कहता है थैंक यू सो मच, दुआ जमा हो गई। किसी को बहुत भूख लगी, आपने एक उसको अच्छे से खिला दिया तो दिल से कहता है थैंक यू सो मच, दुआ जमा हो गई। यस और नो? मतलब दिल से जब आप दूसरों की सेवा करेंगे तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। यस और नो? कंडीशन क्या है? दिल से होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, तब जाके वो जमा हो जाएगा। नहीं तो अगर आपके बॉस से आप उनको खुश करने के लिए कुछ किए जा रहे, वो बिजनेस हो गया आपका, उसमें दुआ नहीं मिल रही है। आपके इंटेंशंस क्या है वो बहुत जरूरी हो जाता है ना। तो अगर आप दिल से नहीं कर रहे, स्वार्थ के भाव से कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखना वो उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी, वो दुआ जमा नहीं होगी। तो हमें दिल से करने की जरूरत है। विथ मी? एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, ठीक है। एक कंपनी में, ओके, दो व्यक्ति, सिमिलर सिचुएशन, ओके। पर्सन, पहला सिचुएशन मैं बताता हूँ। लेट्स से एक बंदा एक कंपनी में काम कर रहा है और जैसे ही वो ऑफिस प्रेमाइसेस में एंटर करता है, फर्स्ट सिनेरियो, वो आता है और उसको हार्ट अटैक आया, ठीक है। और वो पड़ा था, उसको काफी टाइम के बाद कोई ने देखा, बहुत मुश्किल था, गाड़ी नहीं मिली, मुश्किल से गाड़ी अरेंज किया, उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए, पता चला डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करने के लिए चाहिए था अवेलेबल, वो नहीं था और बेचारा ऐसा करते करते शहीद हो गए। फर्स्ट केस। दूसरा सिचुएशन, ऐसे ही एक बंदा ऑफिस में काम करने के लिए आता है, जैसे ही वो ऑफिस प्रेमाइसेस में एंटर करता है, उसको हार्ट अटैक आया। बहुत सारे लोग थे आसपास, उन्होंने देखा, गाड़ी अवेलेबल थी, उसको हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर्स अवेलेबल थे, ट्रीटमेंट हुआ। कुछ दिनों के बाद वो बंदा ठीक हुआ और वापस वो ऑफिस आना शुरू किया। ही वॉज बैक टू वर्क। अब ये दोनों सिचुएशंस अगर आप देखेंगे, दोनों में सिचुएशन, परिस्थिति दोनों की सेम थी, प्रॉब्लम सेम था। यस और नो? अब डिफरेंस क्या था दोनों में? एक को सहयोग नहीं मिला, दूसरे को सहयोग मिला। समझ में आया आपको? तो ये हमारी लाइफ में भी आप चेक करना, हमें बहुत बार का क्या होता है, बहुत स्ट्रगल रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, लड़ते रहते, नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप चेक करो, अगर ऐसा सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं मेरा बैलेंस यहाँ पे कम है, उसमें भरने की जरूरत है। और जैसे हमने देखा कि हमारे थॉट्स इतने पावरफुल है, कितना वो पावरफुल एनर्जी ट्रैवल करती है, ये हमें पता है ना। साइंस में भी हम सुनते हैं ना कि एक एनर्जी जो होता है एटम का, इट कैन ट्रैवल अप टू 3 गैलेक्सीज, इतना पावर है उसमें। टेलीपैथी हमने एक्सपीरियंस किया होगा, आप यहाँ हैं, आपके रिलेटिव्स कहीं और देश में हैं, आपने उनको याद किया, तुरंत मैसेज आया और क्या हुआ, आपकी बात हो जाती है। याद किया और मैसेज आता है, बात होती है, कॉल होता है ना। तो ये सब हमने एक्सपेरिमेंट किया है ना। तो अब हमें करना क्या है, हमें ध्यान यही रखना है कि ये दुआएं जमा करते रहे। और उसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप जिस किसी को भी देख रहे हैं अपनी फ्रेम आंखों के सामने, उनके लिए क्या करो, बस गुड विशेस देते रहो। अगर आपको लग रहा है आपके ऑफिस में, आपके घर में आसपास कोई भी है, बीमार है, आप जिस भगवान को याद करते हो, मानते हो, उसको याद करते हो, उसके लिए क्या करो, गुड विशेस देते जाओ, है ना। कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको आप क्या करो, ब्लेसिंग्स देते जाओ। कर सकते हैं इतना? आई रिमेंबर आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम इन सकार का लर्निंग सेंटर है यहाँ पे। तो आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम एंड आई वाज जस्ट शेयरिंग फ्यू थिंग्स ऑन द सेम टॉपिक। तो वहाँ पर एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और वो कह रहा था कि मैंने एक सिमिलर एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला आप बताओ क्या हुआ। तो उसने कहा कि मैं जैसे भानेर में रहता था और उसको शिवाजी नगर आना था। कहा उसने कि मैं बाइक पे था और जैसे मैं बाइक पे आ रहा था तो मेरे आगे पीछे एक दूसरा बाइक वाला मुझे ओवरटेक कर रहा था। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार उसके मुंह से निकला मरना है क्या। और उसने कहा कि मैं कुछ ही मिनटों का फासला हुआ और वो देखा उसने कि एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर वो बंदा चला गया। तो कहा कि 2 महीने तक मैं उस सदमे में था कि मैंने बोला और वो चीज हो गई एंड ही वाज फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट। तो इसीलिए आप सोचो कि आप जिस किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो वो बहुत अच्छी एनर्जी उसके पास जा रही है, लेकिन अगर आप उल्टा भी सोच रहे तो वो भी उसको अफेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं। तो वो अगर दुखी हो रहा है तो हमारे रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है, फिर मल्टीप्लाइड मिलेगा वो दुख। समझ में आ रहा है?
तो इसीलिए हमारे लाइफ के हम बहुत अच्छे अच्छे रेजोल्यूशंस कर रहे हैं। एक सेकेंड, 2 मिनट, ठीक है, ओके, सुना सभी ने? सो अभी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला जो एक एक्सपेरिमेंट है अभी हम करेंगे। आपको क्या करना है, वापस एक दूसरे के सामने सामने बैठना है, और इस बार जब आप एक दूसरे के सामने बैठे हैं तो आपको क्या करना है, उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, करियर के लिए, जो जो उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, जिन जिन के लिए आप सोच सकते हो, उनके लिए आप क्या करो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो। कर सकते हैं? वेरी गुड। तो बैठ जाओ। इस बार हम 2 मिनट के लिए करेंगे। ये रेडी? सब सुख पाए, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिक्र है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिक्र है, दिल से देते चलो दुआएं। ओके, बहुत अच्छी गुड विशेस देते हुए, बहुत मीठी मुस्कुराहट के साथ उनको थैंक यू बोलते हुए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज की ये शाम हमने कुछ अच्छी अच्छी बातें जो सुनी, बहुत सिंपल बेसिक्स वापस रिविजिट किए। आई होप आपको अच्छा लगा। यस, वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यार से सुना, और आई रियली रियली थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर वैल्यूबल टाइम, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ओम शांति।